हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी और दिस इज़ द कॉर्क सॉल्यूशन विच इज़ द फर्स्ट फ्री मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एमएसटी सीईटी। सो कॉर्क सॉल्यूशंस में हमने साथ ही में यूट्यूब चैनल पे कुछ सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स किए हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर देखने वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे जो हमारे पास टाइम कम है, एक ही हफ्ता बचा है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो रेगुलर लेक्चर्स रहते हैं, थ्योरी लेक्चर्स, उस तरीके से हम लोग ले नहीं रहे। तो हम लोग यहाँ पे बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना है कि आपको इस जो भी चैप्टर हम लोग यहाँ पे लेक्चर में अटेंड कर रहे हैं, तो एक तो आपने उसका स्टडी रिवीजन करके आनी है, और या फिर आप उसका जो मटेरियल है उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा आपके पास, टेक्स्ट बुक होगा, कोई नोट्स होगी, कोई बुक होगा, तो आप लेके बैठिए तो आपको बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आप साथ में भी सॉल्व कीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। और ये लेक्चर होने के बाद आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप टेस्ट भी दे सकते हो। हमारे टेस्ट ऑलरेडी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सारे तरीके के टेस्ट कॉर्क सॉल्यूशंस पे अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको एमएसटी सीईटी में हेल्प करेंगे। ओके, सो ध्यान में रखना है, हमें अच्छे से स्टडी करना है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देखिए। सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो इस वीडियो का आपको फ़ायदा हो, इस सीरीज़ का आपको फ़ायदा हो, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और सेम क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करिए। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ब्लैक स्पीयर ऑफ रेडियस आर whose rate of radiation is E, rate of radiation कितना दिया है E, then temperature is T, if radius is made means R2 is equal to हमने कर दिया R/3 और T temperature कर दिया 3T। ओके, द रेट ऑफ रेडिएशन विल बी, तो रेडिएशन का रेट किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू लिखता है 6π R1 T1 raised to 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6π R2 T2 raised to 4, राइट। सो इसका अगर हम लोग रेशियो लेंगे E1/E2 या फिर E2/E1, राइट। हमें क्या पूछा है, E2/E1 रेट ऑफ रेडिएशन, नेक्स्ट न्यू वाला पूछा है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग रेशियो ले लेंगे, 6π कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R2² इंटू T2 raised to 4 T1 raised to 4, राइट। सो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/3 मीन्स ये हो जाएगा R/3 और ये हो जाएगा R², R1 है R, ओके। देन T2 क्या है 3T, और ये क्या हो जाएगा T रेस टू 4, R कट, ये कट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 3 रेस टू 4, मतलब क्या हो जाएगा 3² इंटू 3², सो 9 इंटू 9 हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, E2 विल बी 9E, E2 विल बी 9E, यस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज 9E। ओके, चलो देन सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रोडक्ट PV रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ PV आर सेम एज, मीन्स PV मीन्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम के डायमेंशंस कैसे होंगे, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक थ्योरी में हम लोग डालेंगे ही नहीं, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे, तो डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया, राइट। सो प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया मीन्स M1 L⁻⁻1 T⁻², ओके। और V वॉल्यूम क्या होता है L⁻3, सो ये हो जाएगा M1 -1 + 3, मतलब कितना हो जाएगा 2 और T⁻²। और ये डायमेंशन किस चीज़ के होते हैं, यस फोर्स के, नहीं फोर्स का तो होता है M1 L1 T⁻², तो फोर्स नहीं आएगा, राइट। इम्पल्स और मोमेंटम के डायमेंशन सेम होते हैं, वो होते हैं M1 L1 T-1, राइट। एनर्जी के डायमेंशन यही होते हैं, एनर्जी, वर्क, टॉर्क, इन सब के डायमेंशन सेम होते हैं, ओके। चलो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी, एनर्जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, two black spheres P and Q have radii in the ratio 3:2. The wavelengths of maximum intensity radiation are in the ratio 3:4 respectively. The ratio of radiated power by P and Q. ओके, सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है सिग्मा A T⁻⁴, राइट। ए मीन्स एरिया, तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 ब्लैक स्पीयर्स दिया है, स्पीयर दिया है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 4π रेडियस
का सिंबल हम लोग कैपिटल आर ले लेंगे, चलेगा। यस, 4πr² इंटू T⁴, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखना जरूरी होता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर। देन यहाँ पे हम लोग अभी ये हो गया, तो हम लोग अगर P1/P2 ले लेते, राइट, P1/P2 ले लेते या फिर PP/PQ ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 4π कैंसिल हो जाएगा, राइट। R1 और रेडियस का और हमें टेम्परेचर का रेशो दिया नहीं है, तो उसको हम लोग देखते किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग मैं यहाँ पे लिखता हूँ R² / R2², राइट, इंटू T1⁴ T2⁴। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का तो कुछ मेंशन किया ही नहीं क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेवलेंथ का रेशो दिया है। तो हमें पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू λ2/λ1। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं R1² / R2² इंटू λ2/λ1⁴, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे R1/R2 कितना दिया हमें, 3:2, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 3/2²। देन λ2/λ1 यहाँ पे 3/4 दिया है, λ1/λ2 3/4 है, तो उल्टा करेंगे हम लोग 4/3, राइट। सो यहाँ पे हम लोग 3² कितना हो जाएगा 9, 2² कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4/4 मीन्स हमें यहाँ पे उसके 2 टुकड़े में करता हूँ, देखो 4/2 इंटू 4/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 3/2, राइट। सो ये 9 कट हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। सो आंसर आएगा हमारा 64/9। यस, ऑप्शन डी 64/9। ओके, चलो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 mole of diatomic gas does a work Q/3 when the amount of heat is Q. In this process the molar heat capacity of the gas is, molar specific हमें पूछिए, तो हमें क्या दिया है, see the mole of diatomic gas दिया है, okay, when the amount of heat is supplied Q, right। so यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे, देखो the amount of heat to increase the internal energy, अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, यस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q और यहाँ पे क्या करेंगे Q-3, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई इतनी, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/3Q। डायटोमिक गैस है तो उसके स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, यस, वो होती है 5/2R, डायटोमिक है ना, राइट। मोनोएटॉमिक होता है तो 3/2R होती है, डायटोमिक तो क्यों, उसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ध्यान में रखिए, ओके। सो उसका क्या होता है 5/2R। देन तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो 2/3Q इज इक्वल टू 5/2R, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, Q निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/4R, राइट। सो 15/4R, यस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 15/4R, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू दैट ऑफ, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा क्वेश्चन में, इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए एट 47 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो मॉलिक्यूलर वेट दोनों के दिए, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का कितना है 32। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग लेंगे, यस। टेम्परेचर हमें कितना दिया है, TO बोलेंगे हम लोग, यस। टेम्परेचर यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 47 + 2 73, मतलब कितना हो जाएगा ये 320 केल्विन, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे जरूरी होता है, राइट। RMS का फॉर्मूला क्या होता है, CRMS या फिर VRMS हम लोग बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है 3RT/m। दिस m इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M, ओके। सो 3R कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, स्पीड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3RT, 3R तो कॉमन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बस हम लोग लिखेंगे TH/mH, सो यहाँ पे हो जाएगा TO/MO, राइट। सो हमें क्या निकालना है, TH निकालना है, राइट।
यस टी एच निकालना है तो उसको स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी एच इज इक्वल टू टी ओ अपॉन एम ओ इंटू एम एच। सो टेम्परेचर कितना है 320, ओके, एम ओ कितना है 32 और एम एच कितना है 2, सो ये हो जाएगा 10, सो हमारा आंसर आ जाएगा यस 20 केल्विन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 200 मीटर पर सेकेंड। What will be the root mean square velocity of the molecule if the molecular weight is double, means m dash is equal to 2m हम लोग बोलेंगे, और टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो हाफ हो जाएगा T/2, राइट। सो फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m, राइट। तो यहाँ पे 3R हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस 3RT डैश अपॉन m डैश। तो इनकी अगर वैल्यूज डाल देंगे हम लोग 3R या फिर रेशो ले लेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो T डैश क्या रखेंगे T/2 और M डैश क्या होगा यहाँ पे 2M, राइट। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3RT अपॉन M साइड में रखेंगे 3RT अपॉन M, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा C, राइट। सो यहाँ पे और स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 C, राइट। मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 200 इज इक्वल टू 100, ओके। यहाँ पे अगर आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो आप रेशो ले लो C डैश बाई C, तो ये 3R कैंसिल हो जाएगा, कंफ्यूजन थोड़ा कम हो सकता है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, सेम आंसर आता है, ओके। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 100 मीटर पर सेकेंड, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। चलो देन क्वेश्चन नंबर 7, the RMS speed of oxygen molecule in gas is u. If the temperature is double, then molecule dissociate into two atoms. The RMS speed will be. Okay, चलो CRMS का फॉर्मूला फिर से वही, CRMS का फॉर्मूला क्या होता है 3RT अपॉन M, राइट। लेकिन R को यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करेंगे, R क्या होता है वहाँ पे K इंटू N, राइट। देन यहाँ पे होगा T अपॉन M। तो हमें क्या दिया है, और यस उसकी वैल्यू u दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है u, CRMS की वैल्यू कितनी दी है हमें u दी है। तो CRMS 2 हमें निकालनी है, जिसमें हमें क्या करना है 3। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसको मतलब वो ब्रेक हो रहा है, राइट, इनटू 2 एटम, मीन्स अभी वो मोनो एटमिक हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पे कितने एटम हो गए 2 एटम हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू K इंटू यहाँ पे N की जगह हम लोग लिखेंगे 2N और यहाँ पे M, राइट। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी टेम्परेचर इज डबल, टेम्परेचर भी यहाँ पे डबल बोला है, राइट। सो 2 इंटू 2 4, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 2, तो आंसर फिर से देखो 3KNT अपॉन M, मीन्स फिर से वही आ जाएगा, राइट। सो हम लोग लिखे यहाँ पे 2U, राइट। सो हमारा आंसर क्या होगा, यस ऑप्शन C 2U, राइट। चलो नोट डाउन। Next question, two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature. At the same temperature, the pressure of A is twice that of B. मीन्स यहाँ पे देखो दो कंटेनर है A और B, ओके। सो इसका प्रेशर कितना है, इसका प्री तो इसका डबल हो जाएगा, ओके, twice that of B. Under such a condition, the density of A found to be 1.5 times, या इसकी अगर डेंसिटी रो है तो इसकी क्या हो जाएगी 1.5 रो, राइट। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ A एंड B इज, राइट। सो हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है RT, राइट। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिर सी, और मास सॉरी PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT, और हमें ये भी पता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सी P इंटू M अपॉन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT, मतलब वॉल्यूम को हम लिख सकते हो M अपॉन रो, राइट, इस तरीके से, ओके। तो मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखना चाहिए था एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको देखो RT कैसा होगा सेम रहेगा, मीन्स हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो PA MA अपॉन रो A इज इक्वल टू PB
एम बी अपॉन रो बी, राइट। सो पी ए कितना है 2p, राइट। एम ए नहीं पता, रो ए कितना है 1.5 रो, राइट। पी बी कितना है p, एम बी नहीं पता, और रो बी कितना है रो, राइट। तो हमें पूछा क्या है, यस द रेशो ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूलर वेट का, राइट, मतलब एम ए अपॉन एम बी, राइट। सो ये प्रेशर कट, रो कट, सो एम ए बाई एम बी मतलब कितना हो जाएगा 1.5/2, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3/4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी 3/4। ओके, चलो इतना सिंपल क्वेश्चन रहते देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल प्रेशर एट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज पी एंड वी। ओके, सो इनिशियली हम लोग लगे देखो P1 इज इक्वल टू पी और V1 इज इक्वल टू V ऐसे लिखेंगे। देन 2 स्टेप में हुआ, वॉल्यूम को क्या हुआ है, देन फर्स्ट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम एक एक्सपेंडेड टू 9V, राइट, मीन्स V2 इज इक्वल टू क्या हो गया 9V। ओके, देन फिर नेक्स्ट टाइम एडियाबैटिक प्रोसेस हुई और एडियाबैटिक प्रोसेस को क्या हो गया, सो V3 इज इक्वल टू फिर से V। ओके, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई आइसोथर्मल, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई एडियाबैटिक। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे और एक चीज़ हमें दी है गामा, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट वो है 3/2। ओके, चलो सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में आइसोथर्मल प्रोसेस हुई। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। देन P1 मतलब क्या P, V1 मतलब क्या V, P2 हमें नहीं पता, V2 हमारे पास है 9V, तो VV यहाँ पे कट हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P/9, राइट। देन सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में एडियाबैटिक प्रोसेस हुई, राइट। सो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P1 V1 रेस टू गामा, राइट, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे P2 V2 करेंगे और P3 V3 रेस टू गामा, राइट, क्योंकि 1 2 3 ऐसा है ना, राइट। सो P2 मतलब क्या है P/9 और V2 क्या है V2 9V। ओके, देन P3 हमारे पास नहीं है। ओके, V3 हमारे पास है V, राइट, V3 हमारे पास है V। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, हमें निकालना क्या है P3 निकालना है लास्ट वाला। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम रेस टू गामा कट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखो P3 इज इक्वल टू P/9, यहाँ पे है 9 रेस टू गामा, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे C P/9 इंटू 9 रेस टू गामा मीन्स 9 रेस टू 3/2, 9 रेस टू 3/2 मतलब क्या 9 क्यूब देन उसका रूट या फिर 9 का रूट फिर उसका क्यूब मीन्स कितना हो जाएगा 27/9, राइट। कितना हो जाएगा P इंटू 27/9। तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 3P, ऑप्शन सी इज 3P। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस compress adiabatically to 8/27 of its original वॉल्यूम, मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 300 केल्विन। ओके, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम इज 8/27 ऑफ V1, सो इसे हम लोग लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू 27/8। ओके, इफ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन 5/3 देन द राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे कैसा दिया है एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे एडियाबेटिकली, तो हम लोग क्या करेंगे TV गामा रेस टू -1 कैसा होता है कॉन्स्टेंट होता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T1 V1 गामा रेस टू -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा रेस टू -1, राइट। यहाँ पे मुझे क्या करना है T2 निकालना है, राइट। फाइनल टेम्परेचर ही पूछा है यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर पूछा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर को हम लोग फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 इंटू V1 अपॉन V2 गामा रेस टू -1। सो T1 कितना है हमारे पास 300, V1/V2 कितना है 27/8 और गामा कितना है 5/3 -1। सो ये क्या हो जाएगा 300 इंटू 27/8 5/3 -1 मतलब कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे 300 इंटू
27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, राइट, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 8 का क्यूब रूट 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो ये हो जाएगा 75। तो 75 इंटू 9 कितना हो जाता है, यस 75 इंटू 9 675, 750 माइनस 75 675। तो हमें क्या पूछा है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कितना हो जाएगा 675 माइनस 300, और यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 375। ओके, तो हमारा ऑप्शन है 375 केल्विन। ओके, चलो नोट डाउन। Next question, the equation of state for 2G means 2 gram 2 gram of oxygen at pressure P and temperature T when occupying the volume V will be. Okay, so PV is equal to क्या हो जाएगा nRT, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। सो यहाँ पे मास कितना दिया है 2 ग्राम 2G, ओके। तो और मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, मतलब कितना हो जाएगा 1/16 मोल होंगे, सॉरी 1/16 मोल हो गए, ओके 16 मोल हो गए वहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। सो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT अपॉन 60, राइट। सो हे ऑप्शन ए करेक्ट, ओके। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, if a gas compress isothermally then the RMS velocity of molecule increases, decreases, first decreases then increases and remains same। आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे दिया है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस से मतलब क्या है, वहाँ पे देयर इज नो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या, नहीं। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा आरएमएस वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, सो नो चेंज यहाँ पे बोलोगे हम लोग रिमेन्स सेम, मीन्स आरएमएस वेलोसिटी रिमेन्स सेम, ओके। क्यों, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियल गैस फॉर विच गैमा इज 1.5 is suddenly compressed to 1/4 of its initial volume, the ratio of final pressure to the initial pressure is, okay। gamma मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है CP/CV। तो हमें क्या दिया है, यस प्रोसेस कौन सी दी है, इन आइडियल गैस द सडनली compressed to 1/4 द रेशियो, राइट। मतलब वहाँ पे हम लोग कौन सी प्रोसेस एज्यूम करेंगे, यस एडियाबैटिक, राइट। सो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो जाएगी एडियाबैटिक। सो P1 रेज टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गैमा, राइट। सो गैमा हमें दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 रेज टू गैमा, राइट। V1 कितना दिया है, V1 को हम लोग V लिखेंगे और V2 को क्या हो जाएगा V2 V/4 हो जाएगा रेज टू गैमा। गैमा कितना दिया हमें 1.5 मतलब कितना होता है 3/2 मतलब उसका स्क्वायर रूट पहले निकालो फिर क्यूब करो, मतलब कितना हो जाएगा 8, राइट। सो ऑप्शन कौन सा होगा फिर हमारा P2/P1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके ध्यान रखना है, प्रेशर फाइनल टू द इनिशियल मतलब 8/1, अगर इनिशियल टू फाइनल पूछा होता तो 1/8 हो जाता, 1:8 हो जाता, ओके। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी है, ऑप्शन है 8:1, ओके। चलो तो इस तरीके से आज हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स से कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए, ओके। सो इस तरीके से आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से स्टडी करना है और साथ में टेस्ट भी देनी है ताकि आपको परफेक्शन और बढ़ेगा, ओके। अच्छे से स्टडी करते रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।